आपके पास क्यों नहीं बनवाई आपने? हम तो गए बनवाने के लिए। गए बनवाने के लिए? हाँ, लोहार दुकान गए थे। बताओ, लोहार दुकान में राशन कार्ड बनता है? तो कहाँ बनता है? देखो भाई, राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन कराना पड़ता है। ऑनलाइन? आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं उतने लोगों का आधार कार्ड लेकर ऑनलाइन के माध्यम से आप जैसे ऑनलाइन करते हैं 7 दिन के अंदर आपको राशन कार्ड मिल जाता है। अच्छा, लेकिन हमारा पिताजी का राशन कार्ड है तो हम सोचे कि उसी में नाम जुड़वाएंगे। अरे भाई, वो भी हो जाता है। राशन कार्ड से नाम जोड़ना भी ऑनलाइन कराना पड़ता है आपको। ऑनलाइन होता है। और जानते हो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? जानते हो कितने प्रकार? देखिए, अभी राशन कार्ड सरकार 3 प्रकार के दे रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी हरा कार्ड है, एगो पीला कार्ड और एक लाल कार्ड है ना। अच्छा, ये है। अगर ये आप बनवा लेते हैं तो आपको भी राशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राशन इसमें एकदम बिल्कुल। और 1 रुपया प्रति किलो आपको लगेगा। अच्छा, ये बनेगा कहाँ? बताइए। अरे भाई, आप जैसे ऑनलाइन कराते हैं प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से, या तो घर बैठे आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन करके अच्छा, एकदम आपका बन जाएगा। हाँ आरो सुनने में आया है। हाँ, साड़ी दे रहा था। धोती साड़ी? अरे भाई देखो, गरीब लोगों को ही धोती साड़ी लुंगी दिया जाता है। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको देखिए राशन कार्ड होना जरूरी है। अच्छा, तो जैसे आपका राशन कार्ड बन जाएगा तो 6 महीने में आपको ये 1 बार मिलेगा, फिर 6 महीने में 1 बार, यानी कि 1 साल में 2 बार आपको धोती साड़ी लुंगी दिया जाएगा। धोती साड़ी लुंगी दिया जाएगा। और क्या क्या दिया जाएगा? देखिए, अब हमारी सरकार का कहना है कि इस कार्ड के माध्यम से लोगों को पहले गेहूं, चावल मिलता था ना, चीनी, राशन, तेल मिलता था, लेकिन अब हमारी सरकार का कहना है कि अब हम गरीब लोगों को दाल भी देंगे। दाल भी देंगे? एकदम बिल्कुल। हाँ, फिर उसमें एकदम। अरे भाई, अरे चावल मत लाना। क्यों? अरे उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। अरे तुमको बुढ़वा है, चावल नहीं लेना, हम छोड़ दिया वहीं पे। बताइए, चावल लाने जाएंगे। अरे भाई, किसने बोला कि प्लास्टिक बांट रहे हैं? उसमें प्लास्टिक नहीं मिल रहा है। जानते हैं मंगरू भैया उसमें क्या होता है? क्या होता है? देखिए, हमारे सरकार का कहना है कि हमारे झारखंड में रहने वाले गरीब लोग समय पर अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। गरीब यानी कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, तो वो अपने समय पर इलाज नहीं कराने के कारण उसके जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित पैदा होते हैं। ओह, है ना। और देखो, इसीलिए हमारे सरकार ने एक ऐसा योजना बनाया कि चावल में ही ऐसी दवा का मिश्रण किया कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा और लोगों का इलाज होते जा रहा है। अरे भाई, ऐसा बात है? हाँ, यानी कि वो प्लास्टिक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की दवाइयों को मिलाकर एक चावल का आकार दिया गया है। ओ, चावल में मिला दिया है। हाँ, अरे अरे हम लोग सोचता है कि ये राशन दुकान वाला बढ़िया वाला चावल रख लेता है, प्लास्टिक वाला चावल किधर से लाया है उसी को दे। भैया, वैसी बात नहीं है। हमने जैसे बताया उसी प्रकार का बात है। लोगों तक देखिए, हमारे गांव देहात के लोग नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण लोग चावल को जला रहे हैं, फेंक रहे हैं। समझ गए? तो अब चावल को फेंकना नहीं है, हम लोगों को खाना है और अनेक प्रकार की दवाइयों के साथ उसे बनाया गया है ताकि हम लोग तंदुरुस्त रहें। लेकिन सही बात है। क्या? लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत है। क्या? हम लोग का यही मुसीबत है। क्या मुसीबत है? सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या? पेट्रोल का दाम बढ़ा। तुम्हारा गाड़ी है, हमारा गाड़ी है, तुम पेट्रोल का दाम बढ़ाते हो। अरे भाई, पेट्रोल का दाम बढ़ा है तब हमें गाड़ियां नहीं लेता है। कौन होगा उसी दिन लेगा। अरे भाई मंगरू, जानते हो, लेकिन आप लोग आज हमारे झारखंड सरकार कहते हैं कि लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं बाजार तक, शहर तक, और लोगों को तेल का दाम बढ़ने के कारण सर दर्द हो चुका है। लेकिन हमारे सरकार अभी पेट्रोल में सब्सिडी दे रहा है। हाँ, पेट्रोल में दे रहा है। हाँ, अरे वाह,
जानते हो हाँ? हमारे सरकार कहते हैं हाँ? कि एक गरीब आदमी कम से कम ज्यादा से ज्यादा अगर तेल जलाएगा हाँ? तो एक महीने में कम से कम 10 लीटर। हाँ 10 लीटर तो जला दे। बहुत ज्यादा हो गया 10 लीटर तेल, हाँ। है ना। लेकिन हमारे सरकार कहते हैं हम 10 लीटर तक का प्रत्येक महीना का सब्सिडी जोड़कर उसे देंगे। यानी कि 1 लीटर तेल में कितना सब्सिडी दिया जाता है जानते हो? कितना? देखो 1 लीटर तेल में 25 रुपए। 25 रुपया? हाँ। अरे बाप, अगर अभी पेट्रोल का दाम अगर 100 रुपया है, हाँ। उसमें अगर गरीब के लिए सब्सिडी दिया गया है तो हाँ। 25 मेहनत करेंगे तो 75 रुपया होगा। हाँ तो बोलो कितनी अच्छी बात है। लेकिन जानते हो मिलेगा कैसे सब्सिडी वो? देखो लोग नहीं जुड़ रहे क्यों जानते हो? हाँ। ये देखो गरीब लोगों के लिए है, और गरीब लोग इसलिए इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं कि अगर हम कहीं बता दें कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है तो फिर कहीं राशन कार्ड कट ना जाए। बस इसी के नाम से हम नहीं डरवाए हैं। हाँ हम तुमने क्या? जानते हैं कि सरकार सोचते होंगे कि इसके पास कितना कितना क्या है, हाँ। इसीलिए दिमाग लगाया होगा। हाँ। हाँ, जो इसको ऐसे 25% देंगे तो इसका कितना गाड़ी है, हाँ। 1 महीना में कितना तेल भराता है, हाँ। सब पता लगा लेगा। ऊपर से लगता है कि राशन कार्ड से हमारा नाम भी हट अरे जाएगा। भाई वैसी बात नहीं है। हाँ। जैसे हमने बताया क्या कि गरीब लोगों को राहत देने के लिए हमारा गांव वाला तो सब वही सोच करके नहीं किया। वही सोच के, लेकिन सबको बताना है कि भाइयों हाँ। हम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ही हमारी सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना चलाया है। हाँ? समझ गया, समझ बोल रहा क्या है? ठीक है, सुन साहब ठीक बता रहा है। और क्या क्या तो समझाइए मास्टर साहब। क्या 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 आपको क्या चाहिए? और क्या क्या मिलता है हम लोग को? गाँव का अनपढ़ आदमी क्या जानेंगे? क्या? बताओ गाँव हाँ, का अनपढ़ लेकिन- क्या लेकिन हमारा एगो बहन है क्या 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 हुआ उसको? और वो बहुत धनवान है। धनवान है? हाँ, यानी कि किसान है क्या? किसान है। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा खेती करता है, हाँ। लेकिन तो फिर भी रोता है। क्यों रो रही है? आखिर रोती क्यों है? रोती है इसलिए क्यों? वो बोलती है अरे भैया क्या बताएंगे, हम लोग मजदूर किसान आदमी हैं, हाँ। किसी तरह से खेती तो इतना मेहनत से करते हैं, हाँ। लेकिन मेहनत का फल हमको नहीं मिलता है। हम बोले बहन कैसे नहीं मिलती यह है? परस देखी लेकिन बोला कि छोड़ने देखो वालों किस साइड तरह का है, हम लोग धान उगाते हैं, हाँ। कितना मेहनत से, हाँ। कितना उसमें कठिनाई होता है, एकदम, एकदम। लेकिन हम जब बेचते हैं ना तो हमको यह धोखा नहीं मिलता है। अरे भाई अच्छा बेचती कहाँ है? वही कहाँ? कांटा लगा हुआ। अरे हमारा यानी कि बिचौलियों के पास? बस तुमका में बहुत धर के कांटा बेचता है, वही बेच- गाँव में भी गाँव में भी है। हाँ। गाँव में भी है, लेकिन जानते हो हमारी सरकार का कहना है कि सरकारी रेट में बेचो, हाँ। और सरकार धान खरीद रही है। अच्छा। हाँ, और जानते हो हाँ, हमारे सरकार इतना ज्यादा रेट दे रही है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। सही बात है। एकदम अरे बाप, हमारा बहन को तो पता ही नहीं है। नहीं पता, लेकिन सबको ये जानकारी जरूरी है क्योंकि हमारी सरकार 2050 रुपए प्रति क्विंटल रेट से ले रहा है। अरे वाह, हाँ, हम लोग यहाँ 12-13 रुपया का साफ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जानते हो जब आपका धान उठाया जाएगा तो आधे पैसे आपको तुरंत दिया जाएगा। तुरंत और आधा पैसा? आधे पैसे फिर मिल से आकर। अरे बाप रे बाप, तब तो बहुत अच्छा सुविधा है। बहुत अच्छी बात है। सरकार कहता है कि आप अगर नियमों में चलेंगे तो आपके दरवाजे में गरीबी कभी नहीं खटखटाएंगे, सही बात। है ना। लेकिन सरकार को एक चीज का ध्यान देना चाहिए। अरे सरकार सारा चीज का ध्यान दे रही है, क्या ध्यान देना चाहिए और? अरे हम लोग मजदूर आदमी है, हाँ काम धंधा करते हैं। हाँ। मान के चलिए अभी घर से सोच के मान के चलिए कि 50 किलोमीटर काम करने के लिए चल गए। हाँ। हाँ, वहाँ काम कर रहे हैं, हमको 1 बजे छुट्टी मिलेगा खाना खाने के लिए। यहाँ से खाना तो ले जा नहीं सकते हैं। अरे भाई। अगर उधरे कोई खाना का व्यवस्था करे। अरे भाई इसके लिए तो सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने ध्यान दिया था, हाँ? लेकिन नहीं चला। हाँ? लेकिन फिर से हमारे सरकार चाहते हैं हाँ। कि जो रिक्शा चालक है, हाँ। जो गरीब लोग हैं कमाने के लिए बाहर में है, जो हाँ। बाजार में रहते हैं, कमाते हैं कुछ पैसा और फिर शाम को घर लौटते हैं, हाँ। लेकिन उन लोगों को ध्यान में रखते हुए दाल भात योजना का भी प्रावधान किया गया है। क्या दाल भात योजना? हाँ क्या मिलेगा? मिलेगा 5 अरे रुपए बाप। में। 5 रुपया में? एकदम बिल्कुल। आपका दिमाग खराब हो गया। अभी तुमका में अभी हम खा कर गए हैं 60 रुपया प्लेट।
बताओ। अरे भाई इसका दुकान अलग से चलता है। हाँ? हाँ 5 रुपया का दाल भात सब्जी सब मिलेगा। अरे सब्जी दाल भात अरे चोखा। वाह, तब तो लगता है घरों में नहीं खाना बनाएंगे, वहीं जाकर के अरे खाएंगे। भैया वैसे नहीं है ना, ये लेबरों के लिए है, हाँ? ये कमाने के लिए बाजार में आए हैं। सही बात बोलते हैं मास्टर साहब। हाँ। हम लोग रिक्शा चलाने जाते हैं ना, हाँ। तो खाना खाने के जगह घर आते हैं तो सोच के मान के चलिए 3 घंटा उसी में पार हो जाता है। बताइए। अगर ऐसा सुविधा है हाँ। तो 5 रुपया तुरंत देंगे, पेट भर जाएगा। पैसा भी बचा, हमारा सरकार हम लोगों के लिए बहुत ध्यान दिया है। बहुत ध्यान देता लेकिन है। हम लोग गांव का आदमी, गंवार आदमी, मुर्ग आदमी, 1 नंबर दारू पीने वाला, क्या बुद्धि ये रहे। दारू मत पियो। हाँ? ये दारू जो है ना, हाँ। ये जीवन के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। लेकिन- और जीवन को ये आगे नहीं चलने देता, अच्छा चीज सोचने नहीं देता। लेकिन हमारा गांव वाला तो सब कोई पीता है, इसीलिए बोलते हैं कि हम भी किसी से कम है क्या, हम भी पीते हैं। तुम भी पीता है, लेकिन हाल क्या है? हाँ? हाल क्या है? इसका हाल ऐसे कभी मत करो। न करे। नहीं, हाल क्या रहा, घर में खाने का ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। वही क्या है। है ना? एक बात हमको बताइए ना, क्या? अरे क्या बताओ, आपकी साल खेती भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अरे देखो हमारी सामर सरकार क्या? सारा भोजन का व्यवस्था कर दिए है ना। हमारे सरकार का कहना है कि अब हमारे भारत में रहने वाले एक भी नागरिक भूखे नहीं रहेंगे, अच्छा, है ना। ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या चाहिए बताओ? हाँ, हाँ सही बात है। सही बात है। सरकार बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। लेकिन हम लोग मूर्ख आदमी हैं। हाँ। हम लोग कोई डरवा देता है तो उसी में डरा जाते हैं। हाँ, लेकिन डराना नहीं डरना चाहिए, अपना हक है, अपना से मतलब लेना चाहिए। हाँ, अरे सब- ये तो हम लोगों का अधिकार बनता है। एकदम बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है जानकारी, हाँ। और जानकारी को सीमित मत रखो, हाँ। जानकारी को बांटो। तब- बांटने से जानकारी बढ़ती है। अगर हम तब ये से अगर हम पेट्रोल सब्सिडी वाला कराया होता तो अभी तक कितना हमको फायदा मिल जाता। हाँ, एक महीने में 250 रुपए आपके खाते में आ जाते। अब हम अभी जा करके करवाएंगे। एकदम। और ऑनलाइन कहाँ होगा, कपड़ा दुकान में। ये बात ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र में या तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हाँ, हैं। मोबाइल में भी सिस्टम तब है। क्या? अरे वाह, इतनी अच्छी बात है। उसमें आप लोड करेंगे एकदम और उसी में सब ऑनलाइन ये से हो जाएगा। एकदम। वाह, सरकार जब इतना घर बैठे दिया है तो हम लोग काहे बाहर में रिक्शा चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना। हाँ, हाँ, पक्का। तो पक्का। आप कहीं मत जाओ, अब नहीं यही जाए। खाओ, यही कमाओ, यही खाओ। आप बाहर नहीं जाएंगे, हाँ आप समझ गया। अब यही खेती बाड़ी आराम से पक्का। करेंगे। तो मैं चलूं? हाँ, लेकिन हम धान कहाँ देंगे? अरे सरकार सरकार की रेट में बेचना है, सरकार के पास। ओ, लेफ्ट में। हाँ समझ गया ना। ठीक है, लेफ्ट में धान लेके देना है। एकदम बिल्कुल। तो मैं चला जाऊं? ई मुनिया की माई। जी, आप लोग कितना मना कर रहे थे दारू पीने से। आप बात तो समझ गए ना, सरकार कितने हम लोग के लिए जो है मदद कर रही है। आपका उसका लाभ उठाना है कि नहीं? अरे अरे हाँ, इसको छोड़ देंगे। बोतल तो अरे छोड़िए। छोड़ देंगे, अरे थोड़ा सा बचा है, पी लेंगे। अब अरे तो इससे छोड़िए हानि देंगे। होता है जी। धन है आप भगवान, एक बच्चे के बाप बने। सब मतलब भाई को ऐसा ही बीबी दे दे जो बोतल हाथ से बोतल को छीन ले और शराब से मुक्ति हो जाए। धन्यवाद। हाँ तो यही हम लोगों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।